हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है गणेश और आप देख रहे हैं टेक रिव्यू। मैं आपको आज टैली का सैंपल पेपर आते हैं जो लोग ने आईसीए ज्वाइन किया है उनके लिए है। और अगर आपको भी देखना है कि टैली में किस तरह के काम होते हैं, असाइनमेंट कैसे बनते हैं, अगर टैली का कोर्स कर रहे हैं आप तो आप देखेंगे कि आप टैली का असाइनमेंट कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है। तो उसके लिए आप हमारे इसके बाद देखिए यहाँ क्रिएट अ कंपनी विथ योर कोड एंड क्वेश्चन पेपर कोड। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर कोड हो गया मेरा ये हो गया मेरा क्वेश्चन पेपर कोड। ठीक है, अपना कोड जो मिलता है वहाँ से रोल नंबर वो डालना रहता है और कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड डाल देना है। तो उसके लिए मैं आपको अपना टैली का ले चलता हूँ। कंट्रोल F3 दबाएंगे तो जो पहले से खुला हुआ कंपनी उसको सेट करना है। पहला कंपनी क्रिएट करते हैं, कंपनी क्रिएट करते हैं अपने कोड से, मान लेते हैं कुछ भी डाल दे रहे हैं, फिलहाल के लिए वो अपना कोड डाल देगा। ये जो आप सॉरी ये चलिए ठीक है, टैली खोलते हैं, फिर क्वेश्चन पेपर टैली क्वेश्चन। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए ये वाला कॉपी कीजिएगा। अगर एग्ज़ाम में बैठे हैं तो कॉपी पेस्ट जल्दी करके टाइम इति करना है, नहीं तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। प्राइवेटली लिमिटेड। ठीक है, अब देखिए कंपनी का एड्रेस मांग रहा है तो कंपनी का एड्रेस दिया हुआ है, क्या है, कोलकाता। देखिए इसको करना नहीं है, कुछ कॉपी करने का है, कंट्रोल C कंट्रोल V। ठीक है, अब ये कौन सा है, वेस्ट बंगाल यानी कोलकाता का है तो वेस्ट बंगाल डालते हैं। ठीक है, पिन कोड पूछ रहा है तो पिन कोड आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ पिन कोड ये। तो अब हम पिन कोड डाल देते हैं 700002। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में भी देगा आपका पिन कोड। अब देखना है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कहाँ है मेरा, कहाँ दिखेगा, कहाँ शो होगा। उसके लिए कुछ नहीं करना है, जहाँ से आपको कंपनी क्रिएट करने के लिए बोलेगा वहाँ पे शो हो जाएगा। ये है मेरा फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो 23-24 के लिए हमको टैली खोलना है, तो सेम है 1/4/2023 1/4/2024। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए इसको एक्सेप्ट कराते हैं। इंटर मारते हुए मैं यहाँ पे आपको जीएसटी भी दिखाऊंगा, क्योंकि ये सैम्पल पेपर में जीएसटी भी है, तो इसको यस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जीएसटी नंबर डालने का है, तो जीएसटी नंबर देखिए ये मेरा है। इसको कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, कंट्रोल V करते हैं। आप देखिए नहीं बताया, बढ़िया से कॉपी कीजिएगा, सेलेक्ट करके कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये मंथली पेमेंट होता है जीएसटी का, गवर्नमेंट का, तो आप जानते ही होंगे। चलो इसको एक्सेप्ट कराइए। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद देखिए कुछ अपडेट आए हैं अगर 3.0 में, तो अपडेट से हड़बड़ाना घबराना नहीं है। सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स, वो अगर ऐस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो इसको नो ही रहने दीजिए, इसको ऐस कीजिएगा TDS। ठीक है, तो TDS के लिए हमको चाहिए 10 नंबर। 10 नंबर कहाँ से मिलेगा भाई, 10 नंबर हमको कंपनी प्रोवाइड करती है, वही 10 नंबर कॉपी करने का है। ठीक है, कंट्रोल C करेंगे। ठीक है, कंट्रोल C करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल V करेंगे, फिर इंटर मारेंगे। ये क्या है, मेरा कंपनी है तो कंपनी लेंगे यहाँ पे। इधर कुछ नहीं करने का है, इधर एक्सेप्ट कराइए और कंट्रोल A से टोटल एक्सेप्ट करा दीजिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या बोलता है, लेजर क्रिएट करने के लिए, सॉरी अब क्या करना है, लेजर बनाना है। तो लेजर के लिए चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, लेजर पे जाएंगे, Alt H करेंगे। Alt H करने के बाद मल्टी अल्टर में जाएंगे, मल्टी अल्टर में जाने के बाद ऑल पे करने का है। ऑल देखिए कैश और प्रॉफिट लॉस पहले से बना रहता है, आपको पता होगा एज अकाउंटेंट। ठीक है, तो पहले बनाना है कंप्यूटर का। कंप्यूटर को कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, यहाँ पे जिसका टाइपिंग बढ़िया है वो टाइपिंग कर सकते हैं। उसका अमाउंट भी चढ़ाना है हमको, कंट्रोल V करते हैं, ये जाएगा फिक्स एसेट में। इसका अमाउंट है मेरा 85,000 85,000। ठीक है, सॉरी अमाउंट मिस्टेक।
85,000, ठीक है, 85,000। फिर है मेरा क्या है, लोन फ्रॉम IDBI बैंक, ठीक है, लोन फ्रॉम IDBI बैंक, ठीक है। ये जाएगा सिक्योर लोन में, क्योंकि सिक्योर बैंक, और बैंक से जब भी बैंक हो गया, कोई क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा, बैंक हो गया या फिर किसी संस्था से लेते हैं तो वो सिक्योर लोन में जाता है, किसी खास पार्टिकुलर आदमी से लेते हैं तो वो अनसिक्योर लोन में जाता है। इसको एक्सेप्ट करेंगे। इसका अमाउंट है मेरा कितना है, 76,000, ठीक है, 76,000। इसको इंटर मारेंगे। फिर है क्या है, कैश इन हैंड है 75,000, तो कैश तो पहले से बना हुआ है, इसलिए हमको कैश का अमाउंट में ही चढ़ाना है अमाउंट। तो इससे बैक स्पेस करेंगे तो आप बैक जाएंगे। इसका कितना था अमाउंट, इसका अमाउंट था 75,000, 75,000, ठीक है। अब यहीं से हम प्रॉफिट एंड लॉस का देख लेते हैं, जो कि ये वाला है प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए 2,90,000 रुपये, ठीक है, 2,90,000। इसको इंटर मारते हुए इधर आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या बचा हुआ है, बैंक, HDFC बैंक है, HDFC बैंक, ये जाएगा बैंक अकाउंट में। इसका अमाउंट है कितना, 6,20,000, 6,20,000, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल है, तो इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल। ये जाएगा करेंट लायबिलिटी में। इसका अमाउंट है 28,300,000, ठीक है। और बचा लास्ट एगो है PT कैश, PT कैश, ये जाएगा कैश इन हैंड में। इसका अमाउंट है 80,000। चलिए इसको एक्सेप्ट करा दिए। अब बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए एक बार, अब ये बोल रहा है कि देखिए ये PT कैश 80,000 डाल दिए। अब बोल रहा है कैपिटल रिमेनिंग अमाउंट, कैपिटल में जाएगा रिमेनिंग अमाउंट जितना भी बचा हुआ है। तो आपको पता नहीं है कितना बचा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार तो दिखाया नहीं कि टोटल अमाउंट इतना था, इतना इतना डालें तो इतना बच गया है, ये नहीं दिखाया गया। तो उसके लिए आपको करना क्या है, देखने के लिए ये डिफरेंस अमाउंट निकालना पड़ता है। उसके लिए आप क्रिएट में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, यहाँ पे डालेंगे कैपिटल अकाउंट डालेंगे, कैपिटल, ये कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। इंटर मारते हुए यहाँ नीचे आएंगे, ठीक है। अब देखिए ये डिफरेंस अमाउंट है, ये है ना 4,65,700, ये डिफरेंस अमाउंट है, यही अमाउंट हमको यहाँ डालना, 65,700। इंटर मारेंगे, 0 हो गया, बराबर आ गया क्रेडिट और डेबिट, इंटर मार देना है, ठीक है। अब बैक आने के लिए एस्केप का ऑप्शन की एस्केप का की दबाइएगा। एस्केप का की दबाने के बाद अब बोल रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन इधर हम लोग बना लिए, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ऑन 1/6/2023 कंपनी पेड 1,15,000 चेक नंबर इतना इतना एज कंपनी लाइक बिलो मिस्टर कपूर। और ये दिया हुआ है कितना परसेंट किसको मिल रहा है, 1,15,000 में से 35% इसको मिलेगा, 30% इस मिस्टर शर्मा को मिलेगा और 35% मिस्टर पोडार को मिलेगा। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, टैली में आएंगे, F11 दबाएंगे। F11 दबाने के बाद आपको कॉस्ट सेंटर कैटेगरी को ऑन करने का है, ठीक है। इसको एक्सेप्ट कीजिएगा, कंट्रोल A से एक्सेप्ट होता है। आपको क्रिएट में जाना है, क्रिएट में जाने का शो मोर में कॉस्ट कैटेगरी बनाना है, क्रिएट न्यू करना है, ठीक है। अब क्रिएट न्यू करने के बाद बोल रहा है क्या बनाना है हमको, क्या पेमेंट कर रहा है, ये कमीशन पे कर रहा है ना, कमीशन ही पे कर रहा है ना, हाँ।
तो कमीशन पे कर रहा है तो कमीशन को कॉपी करेंगे या फिर वहाँ पे टाइप कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर रहे हैं, हमको जल्दी बनाना है इसलिए कर रहे हैं कॉपी। ठीक है, कमीशन बन गया। ठीक है, अब कॉस्ट सेंटर बनाना है। कॉस्ट सेंटर में सबसे पहले बैक स्पेस दबाइएगा, बैक स्पेस दबाने के बाद कमीशन चूज कीजिएगा। कमीशन चूज करने के बाद यहाँ पे बनाना है वो जो नेम दिया हुआ इसको बनाने का है। ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल भी इंटर। ठीक है, फिर से दूसरा नाम क्या है, मिस्टर शर्मा, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। ठीक है, फिर तीसरा नाम है मेरा मिस्टर पोडार, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। ठीक है, अब क्या करना है, ज़रा एक मिनट, अब सीधा बैक करना है, फिर कॉस्ट सेंटर क्लास बनाना है क्योंकि हमको परसेंटेज सेट करना है। तो इसका कुछ भी नाम दे देते हैं हम। नाम पूछ रहा है इसका कमीशन का क्या नाम रख सकता है तुम, ये जो कॉस्ट सेंटर बना रहा है इसका क्या नाम रख सकता है, कुछ भी ABCD रख सकता है, लेकिन कमीशन से रिलेटेड है इसलिए कमीशन डाल देते हैं। COMMI डाल दो, इतना MM डाल दो, इंटर मारो, फिर यहाँ पे ले लो कहाँ पे है तुम्हारा वो जो नाम जो आप डालें अभी कॉस्ट सेंटर, वो कहाँ पे है, तो कमीशन में है। कमीशन में लेने के बाद पहला नाम क्या है, मिस्टर शर्मा है, तो इसको कितना परसेंट देना था, 35% था। इसके बाद मिस्टर कपूर है, इसको कितना देना है, 30%। ये मिस्टर पोडार है, इसको 35%। एक बार मिला लेते हैं। 35, सॉरी हम गलती की हैं, फर्स्ट में मिस्टर कपूर है, सेकेंड में मिस्टर शर्मा है। एक मिनट, तो थोड़ा सा इसमें दे लेते हैं। फर्स्ट में मिस्टर कपूर है 35%, मिस्टर शर्मा है 30% और फिर है मिस्टर पोडार 35%। चलिए, तो इसको एक्सेप्ट कराते हैं। चलिए, ये बन गया मेरा। अब बोल रहा है पेमेंट ही करने बोल रहा है कंपनी पेड मतलब पेमेंट, पेमेंट मतलब वाउचर में जाएंगे, F5 में जाएंगे। ठीक है, तो ये जो खुला हुआ है पूछ रहा है कॉस्ट सेंटर क्लास, यहाँ पे आपको ये लेना है कॉम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या पेज कर रहा था, कमीशन, Alt+C करेंगे, लेजर बनाएंगे कमीशन का, ऑनलाइन लेजर बनाएंगे, CO कमीशन, ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, कंट्रोल A से एक्सेप्ट करेंगे इसको। इसका अमाउंट था 1,15,000। हाँ, अभी ये GST का पूछ रहा है तो हमको GST इसमें पेड नहीं करने का है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हमको बैंक से पेमेंट करने का है, बैंक से पेमेंट करेंगे क्योंकि चेक नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ से चेक नंबर डालेंगे, क्या था चेक नंबर मेरा, जो 246895, 246895। ठीक है, सबसे पहले सॉरी हम लोग डेट नहीं चेंज किए थे, F2 से डेट चेंज करने का है। कितना था डेट, इसका डेट है 1/6/2023, 1/6/2023। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नरेशन लिखना है, बीइंग पेड टू कमीशन बाय चेक। ये पहला क्वेश्चन बना हम लोग का। अब इसी तरह बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, एक मिनट, 5 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, नाउ ओपन डॉक्यूमेंट 1 एंड पास द रिक्वायर एंट्रीज एंड रिक्वायर एंट्रीज। चलिए अभी आधा ही पढ़ते हैं, यहाँ तक रिक्वायर एंट्री पास करना है डॉक्यूमेंट 1 में। तो आप हम डॉक्यूमेंट का पेपर ऑन करते हैं, डॉक्यूमेंट 1 है ये। अब इसमें हमको पता करना है बायर कौन है और सेलर कौन है, मतलब ये परचेज में सेल होगा, परचेज में एंट्री होगा या सेल में एंट्री होगा। तो अपना कंपनी का नाम है, जैसे कि आपका कंपनी ये हुआ ये, ठीक है, तो ये मेरा कंपनी है।
तो ये क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, ठीक है। ये है मेरा पार्टी का कंपनी, ठीक है। ये हमको सेल कर रहा है, तो हम परचेज कर रहे हैं, तो इसका एंट्री होगा परचेज में, ठीक है। तो परचेज के लिए F9 है शॉर्टकट, ठीक है। F9 परचेज के लिए, ठीक है। तो अब F9 में अब देखते हैं, वहाँ पे डिटेल्स फिलअप करते हैं। ये हो गया मेरा इनवॉइस नंबर, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, इधर कंट्रोल भी, डेट है 1/5, ठीक है। डेट को हमेशा याद रखिएगा, सही भरने का कोशिश कीजिएगा, नहीं तो नंबर काट लिया जाता है। पार्टी नेम है मेरा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अल्ट सी से बनाना पड़ेगा लेजर। ये परचेज करेंगे तो हमेशा क्रेडिटर होगा, और सेल करेंगे तो डेटर होगा, सन्ट्री क्रेडिटर, ठीक है। अब इसका एड्रेस दिया हुआ है, तो एड्रेस भी लेने का है हमको। पूरा एड्रेस फिल करना है। ये कोलकाता का ही है, तो वेस्ट बंगाल ही रहेगा, 700020, ठीक है। इसका जीएसटी नंबर भी दिया हुआ है, जीएसटी नंबर हो गया ये, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, ठीक है। चलिए ये हो गया, यहाँ से इंटर मारते हुए एक्सेप्ट कराएंगे। अब लेजर बनाना है परचेज का, ठीक है। परचेज का परचेज अकाउंट में जाएगा, और अल्ट सी से यहाँ से बनाते जाना है हमको। कई लोग बोलेंगे कि ये दूसरा आ रहा है, दूसरा नहीं है, बस ये अपडेटेड वर्जन है, ये है टेली प्राइम 3.0, ठीक है। तो यहाँ से फिर इसको कॉपी करने का है, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे, ठीक है। ये पीसेस है, तो इसके लिए अल्ट सी से पीसेस बनाएंगे, यूनिट में पीसीएस, इधर नॉट अप्लीकेबल, इधर रहेगा जीएसटी अप्लीकेबल रहेगा। स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर पे करेंगे, HSN कोड नंबर भी डालना है, कंट्रोल भी कर देते हैं, जो ऊपर में डाले थे वही लेना है। अब HSN नंबर डालते हैं, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे। और टैक्सेबल है, कितना परसेंट दिया हुआ है ये देखिए, 6% इधर है, 6% CGST है, और 6% SGST है, तो टोटल हुआ कितना 12%, तो यहाँ 12% डाल देंगे, ठीक है। पहला बन गया। इसका क्वांटिटी कितना है, 15 पीस है, 500 के हिसाब से, ठीक है। 15 पीस 500 के हिसाब से, 15 पीस 500 के हिसाब से, ठीक है। अब है दूसरा, तो दूसरा फिर अल्ट सी से क्रिएट करेंगे। ये है वाइड ईयरफोन, इसको एक मिनट, सही से कॉपी करना पड़ता है, नहीं तो फिर दिक्कत होता है, बहुत परेशानी होता है कॉपी पेस्ट में। कंट्रोल सी, कॉपी हमेशा ध्यान से कीजिएगा। यहाँ यूनिट में पीसेस बनाए थे, उसी को लेने का है। अप्लीकेबल स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, कंट्रोल भी टिक मार के फिर बैक आएंगे, फिर तो यहाँ से HSN कोड लेंगे, कंट्रोल भी करेंगे, फिर स्पेसिफाइड डिटेल्स टैक्सेबल है। अब इसका जीएसटी परसेंट कितना है, 9 दूना 18, 9 और 9%, 9% CGST SGST दोनों मिला कर 18%, ठीक है। 18% है, और 40 रुपये के हिसाब, 40 पीस है 100 रुपये के हिसाब से, 18%, 40 पीस है 100 रुपये के हिसाब से, ठीक है। अल्ट सी से फिर बनाएंगे, जितना रहेगा भाई उतना बनाना पड़ेगा, तो आप लोग थोड़ा जल्दी हाथ चलाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में थोड़ा दिक्कत होता है। हाँ, लेकिन कहीं काम करने जाइएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो थोड़ा सिखाएंगे आपको कैसे काम करना है। कंट्रोल भी से पेस्ट करेंगे, %18 है फिर, और
50 18%, 50 पीस है 50 के हिसाब से। आल्ट सी से फिर बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत है इसमें, इसके बाद ज़्यादा बनाना नहीं है। कंट्रोल भी, सॉरी HSN, इसका HSN नंबर लेना है। बस एक और बचा हुआ है, उसको जल्दी से बना लेते हैं हम लोग। इसका परसेंटेज है फिर 18%, नहीं 12%। आप देख लीजिएगा कितना परसेंट दिया हुआ है, उस हिसाब से ही काम कीजिएगा। और यहाँ 14 पैकेट है, मतलब 14 का मेमोरी कार्ड है, 14 पीस है, जिसमें से 200 के हिसाब से। तो 14 क्वांटिटी 200 रुपया, 200। ठीक है, अल्ट सी टैब, ये ब्लूटूथ ईयरफोन, कंट्रोल भी, पीसेस, स्पेसिफाई डिटेल शेयर। हमेशा GST अब चेंज हो गया है, तो हमेशा स्पेसिफाई डिटेल शेयर करना, ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। HSN कोड, %, 35 पीस है 450 के हिसाब से। 35 पीस है 450 के हिसाब से। थोड़ा सा हम लोग गलती किए हैं, कहाँ किए हैं, तो अगर ऐसा सिचुएशन में आप फंसिएगा, हमको पता है, क्योंकि हम लोग देखे नहीं थे, क्वेश्चन को ध्यान नहीं दिए थे। जिसे मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन निकाल के। ये जो क्वेश्चन है नीचे आप आ जाइए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसफ़र 10 पीसेस ऑफ ईच प्रोडक्ट बाय ग्रीस पार्क गोडाउन टू कल्याणी गोडाउन। तो हम लोग गोडाउन नहीं बनाए थे, ठीक है, ग्रीस पार्क का गोडाउन, इसलिए अब हमको ग्रीस पार्क का गोडाउन बनाना होगा सबसे पहले। तो अगर यहीं से बनाना है तो यहीं से बना देते हैं, नहीं तो फिर एक एक करके फिर करना पड़ेगा। इसलिए गो टू पे जाएंगे, या गो टू पे जाने पे क्रिएट मास्टर पे जाएंगे, क्रिएट मास्टर पे जाके गोडाउन बनाएंगे ग्रीस पार्क। ठीक है, चलो ग्रीस पार्क गोडाउन बना लिया। ठीक है, अब हमको जाने का है, फिर से बैक करना है, एक बार काम करना है, सिर्फ इंटर मारना है यहाँ पे ग्रीस पार्क लेने का। ठीक है, लेकिन क्वांटिटी पूछ रहा है, गड़बड़ हो जाएगा, 1 मिनट। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं, नो एंट्री इन वाउचर, वाई, पेज अप करते हैं, पेज अप। करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था हमसे, बस गोडाउन नहीं बनाए थे, तो आप पहले गोडाउन बना लीजिएगा, ठीक है, उसके लिए सॉरी। आप फर्स्ट में गोडाउन बना लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 बनाने से पहले, ठीक है। गोडाउन में ग्रीस पार्क बना लीजिएगा, इसीलिए बोलते हैं पहले क्वेश्चन पूरा ध्यान से पढ़िएगा, इसके बाद बनाने के बाद एक्सेप्ट करिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमको बनाना है CGST और SGST कटवा रहा है ना, देखते हैं 1 मिनट। देखिए यहाँ पे शो हो रहा है CGST और SGST। हाँ, तो CGST SGST है, तो यहाँ से हम लेते हैं अल्ट सी से बनाएंगे CGST ड्यूटी एंड टैक्सेस, क्योंकि काम करने जाइएगा वहाँ से पहले बना होगा रहेगा, बट ये जो हम लोग एग्ज़ाम के लिए है ना, वो देखते हैं। CGST है तो CGST लेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, इंटर मारेंगे, अल्ट सी से बनाएंगे SGST, स्टेट GST, SGST और UGST। ठीक है, कंट्रोल ए करेंगे। अब अमाउंट मिलाना है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 26/20 है, जो अमाउंट आपको यहाँ पे दिख रहा है डॉक्यूमेंट में, वही अमाउंट वहाँ दिखना चाहिए, शो करना चाहिए। तो सेम अमाउंट है, तो इसको मार्क के एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं नरेशन में विंग परचेज गुड्स, ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब बोल रहा है आगे, देखिए यहाँ से, एंड ऑन द सेम डे पेड द अमाउंट बाय चेक नंबर इतना इतना, उसी दिन पेमेंट कर रहा है वही डेट को, तो F5 करेंगे। पार्टी नेम था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कितना पेमेंट कर रहा है 37।
₹791, ठीक है। किससे पेमेंट कर रहा है? बैंक से, चेक दिया हुआ है। तो चेक नंबर क्या है इसका, देख लेते हैं। 245137, 245137, सेम डे को पेमेंट हो गया। यहाँ पे नरेशन लिख देंगे आप, बीइंग पेड गुड्स, बीइंग पेड टू पार्टी। चलो हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। ओपन डॉक्यूमेंट 2 एंड पास द नेसेसरी एंट्री ऑन द सेम डे, पेड द अमाउंट बाय चेक। 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि फिर से डॉक्यूमेंट 2 निकालिए, उसका एंट्री पास कीजिए। देखते हैं डॉक्यूमेंट 2 में क्या है। ये है TDS से रिलेटेड, TDS पेमेंट करना है, TDS कट करके पेमेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं जनरल में, F7 में इसका एंट्री करेंगे हम लोग, क्योंकि TDS से रिलेटेड है। तो पहले ड्यू एंट्री पास करेंगे, फिर पेमेंट करना है। तो ड्यू एंट्री पास करने के लिए रेफरेंस नंबर हमको चाहिए। तो रेफरेंस नंबर ये है हमारा, रिसिप्ट नंबर को ही रेफरेंस नंबर कहते हैं। पेस्ट करते हैं। डेट है मेरा 2 तारीख, ठीक है। अब डेबिट में पार्टी नेम पहले रेंट बनाते हैं। ऑल्ट सी से रेंट बनाएंगे। रेंट जाएगा मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब थोड़ा यहाँ देखने वाली बात है, इसको हम करते हैं नॉट एप्लीकेबल। इसको अगर हम ये नहीं है, अगर इसको एस करते हैं हम, TDS को एप्लीकेबल, हाँ TDS यहाँ पे दिया हुआ है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, न्यू अपडेटेड में प्रॉब्लम होता है सबको। तो यहाँ से एप्लीकेबल करते हैं हम और क्रिएट करते हैं रेंट का। रेंट का सेक्शन है 194I, 94I, ठीक है। इसका 10% है, ठीक है। 2,40,000 रुपये इसका है लिमिट, ठीक है। इसको एक्सेप्ट कराते हैं। रेंट बिल में दिया हुआ 3 लाख, 1 2 3 4 5, 3 लाख, सॉरी। अल्ट सी से बनाएंगे इसका पार्टी का नेम, पार्टी का नेम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। सन्ड्री डेटर, क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं तो डेटर ही होगा, तो डेटर को पेमेंट कर रहे हैं। इसका एड्रेस दिया हुआ है, इसको पिन कोड डालते हैं। कहाँ कर रहा है? GST नंबर से कुछ नहीं है। फ़ोन प्रोवाइड, फ़ोन नंबर अगर डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से एस करिएगा, तो आप डाल दीजिएगा। हमको भी नहीं डालने का है, इसको नो करते हैं, ठीक है। डिडक्ट नहीं किया, क्यों नहीं किया ये दिखाते हैं। सन्ड्री डेटा, ठीक है। यहाँ देखिए ये TDS 9 है, इसको एस करना है। ये क्या है, मेरा इंडिविजुअल है, ठीक है। इंटर मारते हैं, यहाँ से रेंट जो बनाए थे वो लेते हैं, कंट्रोल A करते हैं। अब काट लिया, ठीक है। ये जो 60,000 काट लिया, 10%, सॉरी ज़्यादा काट लिया आई थिंक। यहाँ पेन नंबर डालिएगा तब थोड़ा कम कट होगा। तो हम लोग पेन नंबर नहीं डाले थे, इसलिए कॉपी करते हैं पेन नंबर को। सॉरी, पेन नंबर ये है मेरा, कॉपी करते हैं। टैली में जाते हैं, यहाँ पे पेन नंबर पेस्ट करेंगे। अगर पेन नंबर नहीं डालिएगा तो 20% कट लेगा, ठीक है। तो अब पेन नंबर डाल दिए हैं। अब यहाँ से एंट्री मारते हैं। 2,70,000 कटा, सॉरी इसको फिर से ही करना पड़ेगा। वाउचर पे एंट्री करते हैं। रेफरेंस नंबर,
2, ठीक है। रेंट थोड़ा आराम आराम से काम करने वाला चीज़ है ये हम लेते हैं, इसको काट लिया 30%, 10% काटा है इसका। इसको ले लेते हैं हम TDS ऑन रेंट, अल्ट से बनाएंगे TDS ऑन रेंट। ड्यूटी एंड टैक्सेस, TDS रेंट, बीइंग डिडक्ट, चलिए अब पेमेंट करना है। सेम डे को पेमेंट करने बोला गया है। 2,70,000 पेमेंट करना है हमको। बैंक सेकेंड का चेक नंबर ये रहा 245138, 245138। चलिए ये हो गया मेरा। तो मेरा अगला क्वेश्चन है अब 7 नंबर, जो कि बोल रहा है ट्रांसफर 10 पीसेस ऑफ ईच प्रोडक्ट फ्रॉम द ग्रीश पार्क गोडाउन टू कल्याणी गोडाउन along with 1% ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑन ईच प्रोडक्ट। ठीक है, एक एक प्रोडक्ट पे 10% का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग रहा है। तो उसके लिए हमको बैक आना है, क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद वाउचर टाइप में जाने के बाद सॉरी हाँ ठीक है नहीं अल्टर में आना है हमको। अल्टर में आने के बाद हम वाउचर टाइप में जाएंगे। वाउचर टाइप में जाने के बाद स्टॉक जनरल में जाएंगे। स्टॉक जनरल में जाने के बाद ये जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है ट्रैक एडिशनल कॉस्ट फॉर परचेजेज, इसको एस करना है। कंट्रोल एस एक्सेप्ट। वाउचर में जाएंगे, अल्ट F7, ठीक है। अब एक एक करके हमको ट्रांसफ़र करने का है गोडाउन। 10 पीस सब गोडाउन ले लेते हैं। ग्रीश पार्क 10%, ब्लूटूथ लिए थे, फिर हेडफोन है। गोडाउन ग्रीश पार्क 10 पीसेस, मेमोरी कार्ड, अब देखिए यहाँ पे एडिशनल कॉस्ट के लिए एक और हमको कल्याणी गोडाउन क्रिएट करना है, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है कल्याणी, ठीक है। कंट्रोल C। ये भी इधर भी 10% जाएगा। अब देखिएगा कॉस्ट कैसे ऐड होता है। ये मांग रहा है कॉस्ट के लिए, अल्ट C से क्रिएट करेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है एडिशनल कॉस्ट, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इसको कंट्रोल C करेंगे, कंट्रोल V करेंगे, यह जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कितना 1%। ऑटोमेटिक अमाउंट ले लेता है, केवल 1% डालिएगा तो। अब बचा है मेरा हेडफोन, ये भी जाएगा कल्याणी गोडाउन 10%। ट्रांसपोर्टेशन कोड 1%। हेडफोन हो गया। मेमोरी कार्ड 10 पीस, सॉरी कल्याणी ग्रीश पार्क नहीं, सॉरी कल्याणी गोडाउन जाएगा, ये 10% जाएगा, ठीक है। एडिशनल कॉस्ट में ये लेंगे 1%, सब में 1-1% करके लेना है और कुछ नहीं है। पेन ड्राइव कल्याणी गोडाउन 10 पीस, एडिशनल कॉस्ट 1%। एक और है लास्ट है वो वायर्ड ईयरफोन कल्याणी गोडाउन, के दबाइएगा ऑटोमेटिक आ जाएगा कल्याणी गोडाउन 10 पीस 1%। यहाँ पे लिखिएगा बीइंग ट्रांसफर टू कल्याणी गोडाउन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरा 8वां नंबर। 1/7/2023 कंपनी रिसीव चेक
टू ICICI बैंक, चेक नंबर इतना इतना, लोन 2,25,000 रुपया फ्रॉम बजाज फाइनेंस एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ इतना इतना। तो रिसीव कर रहे हैं पहले चेक, तो रिसीव के लिए F6 दबाइएगा या फिर यहाँ से आप क्लिक कीजिएगा। तो फर्स्ट में क्या कर रहे हैं, लोन रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, बजाज फाइनेंस, कहाँ से, बजाज फाइनेंस, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, अल्ट सी से बनाएंगे हम लोग, लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस, ठीक है। ये जाएगा सिक्योर लोन में, और यहाँ उससे पहले F11 पे क्लिक करेंगे। F11 पे क्लिक करने के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस करेंगे, बार बार करने से बढ़िया एक बार ही करते जाते हैं, ठीक है। इसको यस करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ कितना परसेंट दिया हुआ है, 13% पर एनम है, तो 365 वाला लेंगे। ऑल बैलेंसेस, डेट मेरा है कब का है, 1/7 से लागू होगा, 1/7। इसका अमाउंट कितना कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ 2,25,000, 2,25,000 डेबिट में ले लेते हैं। बैंक में पैसा आएगा। चेक नंबर है मेरा 25,124। बैंक के नेम के लिए हम बैकअप टेस्ट कराएंगे, स्पेसिफाई बैंक, ICICI बैंक। बिग रिसीव लोन डाल दीजिएगा आप लोग, हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, बस इसमें इतना ही करना था। 8 नंबर का है एक एंट्री। अब 9 में बोल रहा है 31/5/2023 कंपनी पेड द TDS अमाउंट टू द गवर्नमेंट बाई चेक नंबर इतना ही, ठीक है। F5 से करते हैं गवर्नमेंट को पेमेंट, इसके लिए कंट्रोल F, TDS 1/4 से 2/5 नन कंपनी था, सॉरी बैंक में कर रहे हैं, तो कंट्रोल F, दो पाँच, ठीक है, 2/5 नन कंपनी, प्रेसिडेंट बैंक से कर रहे हैं। आप लोग चेक नंबर डाल लीजिएगा, हमने डाल रहे हैं, ठीक है। डेट भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। पेमेंट हो गया। अब बोल रहा था ओपन डॉक्यूमेंट नंबर 3 एंड पास द नेसेसरी एंट्री। तो डॉक्यूमेंट 3 हम लोग ओपन करते हैं, कुछ खास नहीं है, सेल किए हुए हैं 2-4 सामान, उसी को ऐड करना है। तो सेल के लिए F8 है। सबसे पहले इनवॉइस कॉपी करते हैं, डेट उट आप लोग देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं तो अगर ज़्यादा लंबा हो जाएगा मेरा वीडियो। कंपनी पार्टी नेम ये है मेरा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कॉपी पेस्ट करने में, पता नहीं कैसे लिखते हैं। सेल कर रहे हैं तो डेटर होगा, इसका एड्रेस दिया हुआ होगा। चलो यार काम चला लेते हैं इसी से। ये पुणे है, मतलब महाराष्ट्र। 412216। तो इसका GST नंबर भी होगा, एकदम है।
सेल्स का लेजर बनाएंगे। अब देखो प्रोडक्ट बेच रहा है वायर हेडफोन, ठीक है, 30 पीस बेच रहा है 120 के हिसाब से। वायर्ड हेडफोन 30, ठीक है, 30 पीस बेच रहा है 120 के हिसाब से, ठीक है। रेट सम सेम लगेगा। और ब्लूटूथ ईयरफोन बेच रहा है 30 पीस 500 के हिसाब से। बेच रहा है 500 के हिसाब से। फिर बेच रहा है एक सामान और है क्या, हेडफोन पाउच, कितना का बेच रहा है, 30 पीस 55 के हिसाब से। हेडफोन पाउच बेच रहा है। अब इसमें हम लगा रहे हैं IGST। IGST क्यों? क्योंकि देखो डायरेक्ट IGST लगाया 18%, इसलिए मतलब ये बाहर भेज रहा है, जिस स्टेट में बना हुआ उस स्टेट से बाहर जा रहा है, इसलिए IGST लगता है। तो IGST का लेजर बनाएंगे। अमाउंट मिला लीजिए, सब सेम है, देख लीजिए। चलिए इसको एक्सेप्ट कराते हैं, आप लोग लिखते रहिएगा, बस दिखा रहे हैं कैसे एंट्री किया जाता है। और ये है मेरा सर्विसेज, लास्ट एक बचा हुआ है डॉक्यूमेंट। इसके बाद बोला 11 नंबर में नाउ कंपनी 1/6/2023 कंपनी परचेज मशीनरी 2,80,000 रुपये विथ 12% GST, ठीक है। तो ये कैपिटल गुड खरीद रहा है, उस पर चार्ज लगाना, तो कैपिटल गुड के लिए F9 है, परचेज कर रहा है तो। और कंट्रोल H करते हैं, इसको अकाउंटिंग इनवॉइस में बनाना है हमको। इनवॉइस नंबर कुछ भी डाल देते हैं आप लोग, डेट देख लीजिएगा। पार्टी नेम है मशीनरी वर्ल्ड, सन्ड्री क्रेडिटर, एड्रेस कुछ नहीं है, इसका GST नंबर है। कंट्रोल ए अल्ट C अल्ट टैब, सब थोड़ा जल्दी काम करने के लिए है, आप लोग जल्दी काम करना हो तो यूज कीजिए एकदम फटाफट। फिक्स एसेट्स GST एप्लीकेबल रहेगा इसमें, ठीक है। HSN नंबर दिया हुआ नहीं है तो हम कुछ भी डाल दे रहे हैं। कंट्रोल V कर दे रहे हैं। टैक्सेबल है, कितना परसेंट बोला है, 12%। ये है कैपिटल गुड, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैपिटल गुड, ठीक है। कंट्रोल A, अमाउंट कितना बोल रहा है, 2,80,000। CGST SGST, बस परचेज कर रहा है तो परचेज वाला मार दिए, बिंग परचेज फिक्स एसेट्स या कैपिटल गुड्स लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए हो गया, 12 नंबर पे आते हैं। नाउ ओपन डॉक्यूमेंट नंबर 4 एंड पास द नेसेसरी एंट्री, ऑल्सो रिसीव फुल अमाउंट बाय ICC बैंक चेक नंबर इतना। इसमें 2 एंट्री पास करना है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट नंबर 4, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस सर्विस कर रहा है तो सर्विस के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इनवॉइस नंबर हम कॉपी करते हैं, सेल कर रहे हैं हम लोग, सर्विस सेल कर रहे हैं तो कंट्रोल H, नहीं इसी में बनेगा, ठीक है। इनवॉइस नंबर कंट्रोल V करते हैं। डेट उट आप लोग देख लीजिएगा कितना लंबा कॉपी हो गया, अरे भाई क्या हो गया कॉपी। डेट उट देख लीजिएगा अपना। पार्टी नेम क्या है, पार्टी नेम डालना ज़रूरी होता है। सेल कर रहे हैं तो डेटर, एड्रेस
प्रीतम भाई एड्रेस है कंट्रोल सी कंट्रोल वी। कोलकाता में सेल कर रहा है ना, इसलिए IGST नहीं लगेगा इसमें। पिन कोड आप लोग डाल लीजिएगा, ध्यान से काम कीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। एक एक डिटेल्स आपको फिलअप करना है वहाँ पे। पैन नंबर इसका दिया हुआ है। कंट्रोल ए ऑल्ट सी से बनाने का है। क्या सर्विस कर रहे हैं हम लोग? पेड सेल कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट सर्विस। कंट्रोल सी, सब कंट्रोल सी और कंट्रोल बी का कमाल है। सेल कर रहे हैं तो सन्ट्री डेटा इनकम है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम होगा। सर्विस जब भी सेल करेंगे तो डायरेक्ट इनकम होता है, ठीक है ठीक है। GST एप्लीकेबल है, स्पेसिफाई डिटेल्स करना है। कंट्रोल गलती कर दी है, कंट्रोल सी कंट्रोल भी, ठीक है। इसका HSN कोड कितना परसेंट है इसमें? 18%। बता रहे हैं कहाँ से देखें इसे। देखो 18%, 9%, 9% यहाँ पे है, ये देखो 9%, 9%, 18%, ठीक है। अमाउंट हम देख लेते हैं एक बार, 6,80,000, ठीक है, 6,80,000। SGST CGST, चलिए हो गया। अब करना है रिसीव F6, कुछ अमाउंट लेने का है पूरा। क्या कंपनी में पार्टी नेम था? ये था 8,24,000, 8,02,400 बैंक में लेने का है। डाल दीजिएगा इधर, ठीक है। नरेशन भी डाल दीजिएगा। चलिए मेरा ये काम हो गया। अब बोल रहा है एक्सपोर्ट द बैलेंस शीट इन JPG फॉर्मेट, इंसर्ट अ कीप इन द फोल्डर दैट यू हैव डाउनलोडेड। बोल रहा है आप क्या बोल रहे हैं? बैलेंस शीट को एक्सपोर्ट करने बोल रहा है, ठीक है। देख आते हैं, बैलेंस शीट में जाते हैं और Alt F1 दबाते हैं, डिटेल्स, ठीक है। इसके बाद आपको करना है Alt E, करंट में जाएंगे, करंट में जाने के बाद कॉन्फ़िगर में जाएंगे, कॉन्फ़िगर में जाने के बाद शो मोर में जाने के बाद यहाँ JPG, यहाँ पे आपका फॉर्मेट चूज करना है JPG, और यहाँ पे आपको पाथ लेना है। तो आप यहाँ से अपना अपना पाथ कॉपी कर लीजिएगा, डाल दीजिएगा। नहीं तो अभी फ़िलहाल मैं दूसरे तरीक़ा से ले रहा हूँ, डेस्कटॉप पे जा रहे हैं, डेस्कटॉप पे ही ले रहा हूँ। बैक करते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये मेरा JPG फॉर्मेट में हो गया है एक्सपोर्ट, देखिए हो गया। तो ठीक है, ये था सैम्पल पेपर। हमने सैम्पल पेपर बहुत आसानी से बनाया, भले ही टाइम लगा ज़्यादा, लेकिन बना लिए। और इस तरह का अगर बनाते हैं तो आपको इतना तो कंफर्म है कि 80 से 100 के बीच में पद का नंबर आ जाएगा, और आप इस तरह फेल भी नहीं होइएगा। और इसमें कुछ नया सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।